प्रिय मित्र, अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी तकलीफ सुनने वाला नहीं है, तो सबसे पहले एक बात अपने दिल में बसा लो। अकेलापन तुम्हारी हार का प्रमाण नहीं है, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। जीवन में ऐसे पल हर किसी के जीवन में आते हैं, जब भीड़ के बीच भी इंसान अकेला महसूस करता है। कभी अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और कभी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। सोचो, जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वह भी बिल्कुल अकेला होता है। चारों ओर अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी कमजोरी नहीं बनता, बल्कि उसी अंधेरे से एक विशाल वृक्ष जन्म लेता है। ठीक उसी तरह आज अगर तुम्हारे जीवन में सन्नाटा है, तो यह अंत नहीं है। यह वह समय है जब भगवान तुम्हें खुद से मिलवा रहे हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब दुनिया दूर चली जाती है, तब अपने सपनों की आवाज साफ सुनाई देती है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा कर्म और तुम्हारा धैर्य तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जब अकेलापन महसूस हो, तब अपने आंसू पोंछो और खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर मेरा साहस है, मेरा विश्वास है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। आज का दर्द कल की ताकत बन सकता है। आज की तन्हाई कल की सफलता की कहानी बन सकती है। इसलिए हार मत मानो, अपने सपनों को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत खो। याद रखो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारी ताकत को सलाम करेगी। मित्र, जब जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगे, जब ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तब एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है। दुनिया का नियम है कि लोग तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग दूर चले जाते हैं। इसका दुख मत मनाओ, क्योंकि भगवान कभी कभी लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हो सके। याद रखो, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि उसके साथ सबसे बड़ा झुंड चलता है। वह राजा इसलिए है क्योंकि उसमें अकेले चलने का साहस होता है। अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उसे कमजोरी मत समझो, इसे एक अवसर बनाओ। इस समय का उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने में करो, अपने शरीर को मजबूत बनाने में करो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने में करो और अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में करो। कभी यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार भगवान तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हें ऐसी मंजिल देना चाहते हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। उसी तरह जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का नया सवेरा आने वाला है। अपने आप से रोज कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपनी परेशानियों से मजबूत हूं, मैं हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी छोटी जीत भी एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनती है। आज यदि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, तो कल यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन उस अकेलेपन, उन आंसुओं और उन रातों को नहीं देख पाएंगे जिनमें तुमने खुद को मजबूत बनाया था। इसलिए अपने आंसू छिपाने की नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाने की आदत डालो। गिरो तो उठो, रुको तो संभलो, लेकिन अपने सपनों की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। याद रखो, अकेलापन वह आग है जिसमें कमजोर लोग टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग सोने की तरह निखर जाते हैं। इसीलिए अपने भीतर विश्वास जगाओ, भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो धैर्य नहीं छोड़ते, उनकी किस्मत भी बदल जाती है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के साहस पर निर्भर करता है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की तन्हाई से डरते नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसकी तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उठो, आगे बढ़ो
और अपने जीवन को ऐसी मिसाल बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएं जिन्होंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। जब प्रिय मित्र, यदि इस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, तो निराश मत हो। जीवन का यह अध्याय स्थायी नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। याद रखो, दुनिया में सबसे महान परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होते हैं। जब इंसान अकेला होता है, तब उसे अपने विचारों से मिलने का अवसर मिलता है। यही समय है जब तुम खुद से पूछ सकते हो, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं अपने जीवन से क्या हासिल करना चाहता हूं। अकेलापन तुम्हें रोकने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें अपनी असली पहचान दिलाने आया है। श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए लोगों की स्वीकृति या साथ मिलने का इंतजार मत करो। अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो। जब तुम्हारा कर्म महान होगा, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। आज अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत नहीं है। हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। उसकी कीमत वही जानता है जो उसकी असली चमक को समझता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम अद्वितीय हो। भगवान ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जब मन टूटने लगे, तब अपने भीतर यह विश्वास जगाओ, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा साहस है, मेरे साथ मेरा आत्मविश्वास है और सबसे बढ़कर मेरे साथ परमात्मा का आशीर्वाद है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखो। एक किताब का एक अध्याय पढ़ो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को जीवित रखो। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती। वह उन लोगों के कदम चूमती है जो कठिनाइयों के बावजूद चलते रहते हैं। यदि आज तुम्हारे पास केवल एक कदम आगे बढ़ाने की शक्ति है, तो वही एक कदम बढ़ाओ। धीरे धीरे वही कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। कभी भी अपने अकेलेपन को अपनी पहचान मत बनने देना। तुम्हारी पहचान तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारा साहस है और तुम्हारा अटूट विश्वास है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुमने हार क्यों नहीं मानी? और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया था। मैंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने विश्वास रखा कि भगवान मेरे साथ हैं और मैंने चलते रहने का निर्णय लिया। तो आज फिर एक बार अपने आप से वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। चाहे रास्ता कितना भी